हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मैथ्स गुरु में। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि प्रॉफिट लॉस का एक सेशन मैंने अपने पुराने वीडियोस में डाला है, तो मैं चाहूँगा वो वीडियो लेसन आप पहले देख लीजिए, जिससे कि आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो और क्लियरली समझ में आएगा। मतलब जो बेसिक्स थे वो मैंने उस टाइम पढ़ा दिए थे, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप इसे देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट लॉस को बुक्स में या कहीं भी प्रॉफिट लॉस बोला जाता है। मैं इसे प्रॉफिट लॉस नहीं बोलता, मैं इसे बोलता हूँ इट इज अ पार्ट ऑफ परसेंटेज। मतलब प्रॉफिट लॉस इज नथिंग, ये है क्या, परसेंटेज है। तो सारे परसेंटेज के रूल्स लगेंगे। आपको अगर परसेंटेज की जानकारी है तो आप इस प्रॉफिट लॉस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम देखिए क्या करने वाले हैं। परसेंटेज क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो यहां अगर मैं देखूं मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है? मुझे ए का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा ए आउट ऑफ बी इनटू 100, ये। और ये मैंने अपने प्रीवियस लेसन में एक्सप्लेन करा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था। इसी टाइप से हमारे प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले बने हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए। मैंने क्या बोला, जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है उसे न्यूमरेटर यानी कि ऊपर रखते हैं, जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसे ऊपर रखते हैं। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसका मतलब प्रॉफिट को ऊपर रखा जाएगा। और किस पर कैलकुलेट करना है, दैट इज बेस वैल्यू, जिसे हम सीपी बोलते हैं। ऐसे अगर मैं बात करता हूं लॉस परसेंट की, तो लॉस परसेंट, मुझे लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मैं लॉस को ऊपर रखूंगा डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। तो मतलब अगर हम इन फॉर्मूला को बेसिकली, मतलब इन फॉर्मूला को याद ना करें, इनके बेसिक्स समझ लें, तो इन फॉर्मूलाज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। इन फॉर्मूला को हम यूज भी नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि मैंने एक आर्टिकल 250 में खरीदा और 300 में बेच दिया, तो सिंपल सा है, मुझे यहाँ फायदा हुआ नुकसान मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे 250 में खरीदा और 350 में बेचा, मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और मुझे प्रॉफिट का ही परसेंटेज निकालना है, मीन्स प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। किस पर निकालना है? बेस वैल्यू इज 250 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही ली जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को विदाउट एनी फॉर्मूला, और सोचिए फॉर्मूला से आंसर जल्दी आएंगे, ऐसे जल्दी आएंगे, आंसर्स ऐसे जल्दी आते हैं। तो क्वेश्चंस को या उनके फॉर्मूला का लॉजिक समझना जरूरी है, उन फॉर्मूलों को रटना जरूरी नहीं है। तो आज हम इस सेक्शन में उसी की बात करने वाले हैं। आज मैं एक टाइप आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मैंने नाम रखा है क्वांटिटी बेस्ड। तो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस को मन में सॉल्व करने के तरीके, आज वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो मैं आपको पहले क्वांटिटी बेस्ड के बारे में कुछ डिटेल्स बता दूं। क्वेश्चन का नाम, मैंने टाइप का नाम रख रखा है क्वांटिटी बेस्ड। क्वांटिटी बेस्ड हम इसे इसलिए बोलते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्वांटिटीज अलग अलग होती हैं। अच्छा, यही प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस की। बोला जाता है कि खरीदे कुछ और बेचे कुछ। और अगर मैं सबसे ईजी बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इनकी क्वांटिटीज को बराबर बना लूँगा। बुक्स में क्या तरीके दे रखे हैं मैं वो भी बताऊंगा, और हमें किस टाइप से करने हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी बेस्ड की। 5 ऑरेंजेस हमने खरीदे 3 रुपए में और 3 ऑरेंजेस बेच दिए 2 रुपए में, तो हमें कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ ये आपको बताना है। अब जो बुक्स में मेथड दे रखा है वो ये दे रखा है कि 5 ऑरेंजेस इन ₹3 और 3 ऑरेंजेस इन ₹2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 आया, ये 10 आया, यानी कि हमने 9 रुपए का खरीदा और 10 रुपए का बेचा। 9 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का बेचा, 1 रुपए का हमें फायदा हो गया, और हमारी जेब से कितना गया, 9 इंटू 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर हम बुक वाले तरीके से करते हैं। तो ये मेथड जो है ना, ये मेथड कहीं पर जाकर, एक लिमिट पर, एक्सटेंड पर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, कैलकुलेटिव हो जाते हैं ज़्यादा। तो हम इसे वर्बली सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मैंने बोला हमें नंबर्स बराबर बनाने, हमारा मेन फोकस रहेगा नंबर्स बराबर बनाने में। तो मैंने देखा इधर मैंने 5 ऑरेंजेस खरीदे, इधर मैंने 3 ऑरेंजेस बेचे, तो मैं कितने ऑरेंजेस की बात करने वाला हूँ, 15 ऑरेंजेस की। अब इसे वर्बली सॉल्व करते हैं ना। अगर 5 ऑरेंजेस हमने 3 के खरीदे तो 15 ऑरेंजेस मैं कितने के खरीद पाऊंगा, तो ये तो 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब 9 रुपीज के मैं 15 ऑरेंजेस खरीदूंगा।
और 15 ऑरेंजेस मैं कितने के बेच पाऊंगा? 3 ऑरेंजेस अगर मैंने 2 रुपीज़ के बेचे तो 15 ऑरेंजेस मैं कितने के इंटू 5 यानी कि 10 रुपए के बेचूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि 1 रुपए का फ़ायदा हुआ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100। अच्छा, ये मेथड जो है सेम है, बस हमने क्या करा है इसमें लिखा कम। लिखने से हमारा टाइम बचता है और जब कैलकुलेशन लेंदी आएगी, अब अगले क्वेश्चन में देखिए ये मेथड कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, और बाकी हम इसकी डिटेल्स भी समझेंगे अभी। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंदे ने 35 टॉफ़ियाँ 64 रुपए की खरीदी और 14 टॉफ़ियाँ 25 रुपए में बेच दी, तो उसे फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। अब मैं बता रहा हूँ बुक वाला तरीका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो आप देखोगे 14 की 64 से मल्टीप्लाई कैलकुलेटिव हो जाएगा, 35 की इससे मल्टीप्लाई ये भी कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसीलिए हम इस मेथड की बात नहीं करने वाले हैं। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने बोला था नंबर्स को बराबर बनाना है। 35 खरीदे और 14 बेचे, तो एक ऐसा नंबर सोचिए जो दोनों से कैंसिल होता हो, मतलब इनका एलसीएम हो या कोई भी नंबर जो दोनों से कैंसिल होता हो। 70, ठीक है, 70 दोनों से कैंसिल हो रहा है। 140 दोनों से कैंसिल हो रहा है, तो मैं 70 की बात कर लेता हूँ, छोटा रहेगा 140 से, हालांकि 140 से भी आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, अगर 70 ऑरेंजेस 35 ऑरेंजेस मैं 64 के खरीद रहा हूँ तो 70 ऑरेंजेस कितने के खरीदूंगा? जाहिर सी बात है 128 के। अच्छा, 70 ऑरेंजेस बेचूंगा कितने के? 14 ऑरेंजेस अगर 25 के हैं, 70 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 125। मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने खरीदे कितने के थे? 128 के। बेचे कितने के थे? 125 के। मुझे क्या हुआ? मुझे हुआ लॉस। कितना लॉस हुआ? 3 रुपीज़ का। 3 रुपए का जो लॉस हुआ, मुझे लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो लॉस को ऊपर रखा और जेब से क्या गया? ये हमारा लॉस परसेंट हो जाएगा। तो और ये तो हमने लिखकर सॉल्व कर लिया। क्या मैं इस क्वेश्चन को वर्बली नहीं सॉल्व कर सकता था कि भाई 35 ऑरेंजेस अगर 64 के हैं, 140 इसे मैं 70 बनाऊंगा तो डबल करना पड़ेगा, तो ये 128 हो जाएगा। इसे मैं 70 बनाऊंगा तो मुझे 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इसका 5 टाइम्स कर दो। तो मतलब अगर हम चाहें तो इन क्वेश्चंस को वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर चाहें तो लिखकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो सब चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को वर्बली करने वाले हैं, अब हम लिखेंगे नहीं, ऐसे ही देखते हैं। लिखने का तरीका तो मैंने बता दिया। इसने 18 ऑरेंजेस खरीदे और 12 ऑरेंजेस बेचे। 18 ऑरेंजेस खरीदे, 12 ऑरेंजेस बेचे, इसका मतलब इसने अलग अलग क्वांटिटीज़ अलग अलग है। एक नंबर सोचिए जो 18 और 12 दोनों से कैंसिल होता हो। 36, 72, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो एक काम करते हैं ना, हम 36 ऑरेंजेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, 18 ऑरेंजेस अगर 1 रुपए में खरीदे तो 36 ऑरेंजेस कितने के खरीदेगा? 2 रुपए के। और 12 ऑरेंजेस अगर 1 रुपए में बेचे तो 36 ऑरेंजेस कितने के बेचेगा? 3 रुपए के। 2 रुपए में खरीदे और 3 रुपए में बेचे, तो इसका मतलब मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ और मेरी जेब से क्या गया? 2 × 100। आंसर आ जाएगा 50%। मतलब ये इनका डिटेल है, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट था ये कि 18 - 12 डिवाइडेड बाय 12। मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पता चला अपॉन में 18 रख दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, जो आएगा वो ऑप्शन में भी दिया जाएगा। तो अगर हम एग्जैक्ट डिटेल्स देखें ना इसकी, तो टाइम हमें तब भी नहीं लगने वाला है और हमारा आंसर सही आएगा। और एग्जाम में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप उन्हें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करिए और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करिए, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कुछ लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। लेंदी क्वेश्चंस जब आते हैं तो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं और क्वेश्चंस को लेंदी बनाया जाता है। क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए या तो उन्हें लेंदी बना दो या तो उनकी कैलकुलेशन टफ दे दो, तो कुछ भी आ सकता है। तो हमारा अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो चुका है। पिछले क्वेश्चन में 2 केसेस दे रखे थे, यहाँ 3 केसेस दिए हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक आदमी कुछ टॉफियाँ खरीदता है 1 रुपए में 2 के हिसाब से, और उतनी ही टॉफियाँ 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है। मैंने जितनी ऊपर खरीदी उतनी ही नीचे खरीदी, और सारी की सारी टॉफियाँ 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देगा।
अक्सर इस क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं कि 2 रुपए की 1 रुपए की 2 और 1 रुपए की 3 खरीदी, सॉरी ये 1 रुपए था, 1 रुपए की 2 और 1 रुपए की 3 खरीदी, यानी कि 2 रुपए की 5 खरीद ली और 2 रुपए की 5 बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सबसे पहले मैं बताऊं, मैंने बोला था जितनी ऊपर खरीदेंगे उतनी नीचे खरीदेंगे, मतलब अगर ऊपर 2 खरीदी तो नीचे भी 2 खरीदना है, डिफरेंट नंबर्स नहीं होने चाहिए। ये इस क्वेश्चन में गलती यहाँ होती है। चलिए हम करते हैं। अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ 2 भी है मेरे पास, 3 भी है, 5 भी है, तो एक काम करते हैं ना, एक नंबर ले लेते हैं 2 3 5 सबसे कट जाए, मतलब एलसीएम ले लो। 2 3 5 का एलसीएम अगर मैं देखूं तो ये आएगा आपका 30 आ जाएगा। 30 इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, इसका मतलब मैं 30 ले लूंगा। तो यहाँ जो 2 टॉफियाँ आप खरीदने वाले थे ना 1 रुपए की, आप 2 मत खरीदो। अगर 2 टॉफियाँ 1 रुपए की खरीद रहे हो और 3 टॉफियाँ 1 रुपए की खरीद रहे हो दोबारा, तो आप एक काम करो 30 टॉफियाँ खरीदो इधर और 30 टॉफियाँ इधर खरीदो, क्योंकि नंबर्स बराबर बनाने हैं। तो मैंने 30 टॉफियाँ, अच्छा 2 टॉफियाँ 30 बनाने के लिए 15 से गुणा करानी पड़ेगी, यानी कि 30 टॉफियाँ हमारी 15 रुपए की आ जाएंगी, और 3 को 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करा दो तो 10 रुपए की आ जाएंगी। मतलब टोटल सारी की सारी टॉफियाँ 25 रुपए में खरीद ली गई। कितनी टॉफियाँ खरीद ली गई? 60। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें 5 टॉफियाँ 2 रुपए के हिसाब से बेचनी थी, और मेरे पास कितनी टॉफियाँ हैं? मेरे पास 60 टॉफियाँ हैं। 60 टॉफियों को अगर मैं 2 रुपए के हिसाब से बेचूं तो 5 को 60 बनाने के लिए 12 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 24। अब अगर मैं यहाँ से देखूं कि मैंने 60 टॉफियाँ खरीदी थी 25 रुपए की और 60 टॉफियाँ बेची थी 24 रुपए की, तो मुझे हुआ लॉस। कितना लॉस? 1% का लॉस डिवाइडेड बाय जो जेब से गया 25 रुपए। तो ये अगर इसे मैं कैंसिल कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 4%, मतलब 4% का हमें नुकसान हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम ऐसे वर्बली करना चाहें तो वर्बली भी कर सकते थे, नो डाउट हम कम लिखते या ना लिख के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लॉजिक्स हैं, मतलब अगर हम लॉजिकली इन क्वेश्चंस को करें ना तो हम मन में कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं रह जाती कि किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है, और आंसर्स नो डाउट हमारे जल्दी आते हैं और सही आते हैं। सबसे मेन चीज़ है सही आते हैं और जल्दी आते हैं। तो ये है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में जिसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आती हो, वो इसके अलावा जो तो मैंने बताया उसके अलावा कभी भी आपको किसी में भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मेरे को फेसबुक पेज पे, मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए या उस पर मेरी वॉल पे पोस्ट कर दीजिए, उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा। और अब मैं प्रॉफिट लॉस को रेगुलर बेसिस पर ऐसे जैसे मैंने आज आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कराए, अगली बार मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो तब तक इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, मतलब इसी का दूसरा एक सेक्शन देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ये सारे के सारे अपडेशंस आपको इजीली मिलते रहे।